देखिए सबके हो गए होंगे, काफी टाइम हो गया। चेक करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस आप देख रहे हैं, इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको तीन बताए थे। एक पहली कंडीशन जो 50-50 होती है, अगर पहला सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों फ्यूचर में नहीं आएंगे। तो जो सेंटेंस इफ या व्हेन से स्टार्ट होता है तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा ना। तो ये किस में कर दिया उसने? फ्यूचर इंडेफिनिट में कर दिया है। तो क्या बनेगा? इफ माई फादर अप्रूव्स, और यहाँ पे एस लग जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आई एस लगेगा नहीं लगेगा? क्या लगाया है? अप्रूव्स लगाया है ना। और दूसरा सेंटेंस में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है। अगला 5 टाइम्स 5, 5। ठीक है ना, गुणा 5 कितने होते हैं? 20 होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो हो जाएगा इज 20। यहाँ पर लगा लो इज 25। अगला है 30, सेंटेंस नंबर 3। माई पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर और आफ्टर मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे पहले भी और अभी भी, समझ लो कि पास्ट परफेक्ट में जब दो घटनाएं घटती हैं तो पुरानी घटना कौन सी है, नई घटना कौन सी, इसका जिक्र किया जाता है। जो घटना पहले घट जाती है उसको बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट के लिए हेड लगाते हैं, और दूसरा बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो देखेंगे भाई, पेशेंट पहले मर गया ना डॉक्टर के आने से पहले, तो क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर लगेगा हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है? तो बिफोर वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अगली बात, शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। ठीक है ना, वह पिछली रात में 8 घंटे सोई। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है क्योंकि इसमें जो लगाया है टाइम वर्ड, लास्ट नाइट, यस्टरडे, एगो, बिफोर, ये हमेशा पास्ट का जिक्र करते हैं, तो पास्ट में सेंटेंस बनेगा। तो ये पिछली रात में सोई तो सेंटेंस बना दे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा। शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। समझ गए बच्चों? समझ में आई? यानी एगो हो गया, बिफोर हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट डे हो गया, तो ये वर्ड्स आते हैं, इनसे पता चल जाता है घटना पुरानी है, तो ये हमेशा सिंपल पास्ट में बनाए जाते हैं। नंबर 5, ही हैज गॉन लखनऊ। ठीक है, तो यस्टरडे आया है तो बताया था मैंने, यस्टरडे आने से क्या लग जाएगा? यहाँ पे हैज गॉन नहीं होगा, ही वेंट लखनऊ होगा। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ। नंबर 6, 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। कि भैया जी, जब जब निश्चित रकम या दूरी, यानी जब कोई प्लूरल नाउन निश्चित रकम या दूरी की बात कर रहा है तो क्या करते हैं? इसको सिंगुलर मानते हैं। याद करो, मेजरमेंट और डिस्टेंस। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई 100 रुपए तो ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना आज के समय में। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज लगाएंगे। ठीक है। नंबर 7, एक एक सेंटेंस पॉइंट के ऊपर है, कोई आउट नहीं है कि जिससे कि कोई बात आपको समझ में नहीं आए। ठीक है। नंबर 7, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच स्टेशन। फिर बिफोर आया है तो आपको मालूम है पुरानी घटना कौन सी हो गई कि भैया ट्रेन चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है। अच्छा, ट्रेन क्या कह रहा है? द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, तो ट्रेन पहले चल चुकी थी ना, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। नंबर 8, बताइए क्या बनाया है? आई हैव हर्ड द न्यूज एन आर एगो। फिर एगो आ गया। एगो का मतलब मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस किस में आएगा? पास्ट में आएगा। तो बनाएंगे इसको, हैव नहीं आएगा, केवल हर्ड आएगा। आई हर्ड द न्यूज एन आर एगो। ठीक है, 1 घंटे पहले मैंने ये खबर सुनी। और नंबर 9 की बात करते हैं, ही इज इल सिंस ही लेफ्ट। जब सिंस आता है, सिंस के बाद सिंपल पास्ट आ रहा है, तो उससे पहले वाला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर ही हैज बीन इल, क्या लगेगा? हैज बीन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है कि अगर सिंस बीच में आ रहा है, उसके बाद में सिंपल पास्ट आ रहा है, तो उससे पहले वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से।
ठीक है। अब दो चीज मैंने बताई थी, मैनी और मैनी, याद करिए। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। अच्छा, मैनी आ लगाया है तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। यहाँ पर मैनी आया है और सिंगुलर नाउन आया, ये तो ठीक है, लेकिन हैव गलत कर दिया उसने, यहाँ पे इसको कर देंगे हैज। इस तरीके से यहाँ पर होते हैं आपके 10 सेंटेंस खत्म, जो वर्ब के आधार पर पूछे गए थे।